परवान न्यूज़ डिजिटल के साथ मैं हूं अला बख्श राठौड़। आज हम सिंध में ख़ुदकशी के रुझान पे या पढ़े पढ़े लिखे जो हमारे डॉक्टर हैं और जो आला क्वालिफाई लोग हैं उनकी ख़ुदकशी के हवाले से बात करना चाहेंगे। और ये बदकिस्मती है कि इस तरह के वाक़यात हमारे दरसगाहों में, तालीमी इदारों में, यूनिवर्सिटियों में और कॉलेजों में हो रहे हैं। तो इस हवाले से ये पहला वाक़या तो नहीं है, इससे पहले 4-5 इस तरह के वाक़यात हो चुके हैं। और ये इत्तेफ़ाक है या प्री प्लान कि जितने भी ख़ुदकशी के या आपघात के वाक़यात हुए हैं वो उनमें जो है ख़ास तौर पे तलबा जो है, तालबात जो है, लड़कियां जो है वो उसका शिकार हुई हैं। और उसके पस मंज़र में हमने ये देखा है कि कुछ न कुछ देखने में आया है। तो इस सिलसिले में हमने पहले ये भी देखा कि चांडका में इस तरह का एक वाक़या पेश आया जिसमें एक तालिबा डॉक्टर निमृता ने ख़ुदकशी की, या ये कहा गया, रिपोर्ट में कहा गया कि उन्होंने ख़ुदकशी की। उसके बाद डॉक्टर नौशीन जो है काज़मी, उनका वाक़या एक जो है वो सामने आया। इसके अलावा जो है एक और वाक़या भी जो है वो सामने आया। और अब इस वक्त जो है डॉक्टर जो मीरपुर ख़ास के मोहम्मद कॉलेज मेडिकल कॉलेज की तालिबा है डॉक्टर फ़हमीदा लगारी, उसका वाक़या जो है वो सामने आया है और ये कहा जा रहा है कि उन्होंने ख़ुदकशी की है। और जो एफ़आईआर दाखिल हुई है उसमें ये दर्ज है, ये देखा गया है कि ये वाक़या तो हुआ है, एक घर में हुआ है। और डॉक्टर जो है जिन्होंने ख़ुदकशी की है, मुबैना तौर पे ख़ुदकशी की है, उसके हाथ में पिस्टल भी था और ये सब कुछ मौजूद है। लेकिन एफ़आईआर में जनरल 5 लोगों के ख़िलाफ़ केस दाखिल हुआ है, एफ़आईआर दाखिल हुई है। उनमें से मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं तनवीर आलिम साहब, उनकी अहलिया है प्रोफेसर फरजाना समेत, और 5 लोग हैं और एक फार्मासिस्ट जो है वो भी है, और जिसके लिए कहा जाता है कि असल जो है मुजरिम वो है। और इस हवाले से ये बात बताना भी ज़रूरी है कि ये इस वाक़ये के जांच पड़ताल के लिए, इंक्वायरी के लिए जो कमेटी कायम की गई है, वो कमेटी जो वर्सा हैं उनके कंसेंट के बगैर जो है वो कायम की है। सिंध गवर्नमेंट ने इस तरह की कमेटी कायम की है, या कॉलेज में एक फार्मासिस्ट जो है उसको मुअत्तल किया गया है, लेकिन ये काफ़ी नहीं है क्योंकि एक हाई प्रोफाइल केस है जिसके सबूत जो हैं वो मौजूद हैं। और इस हवाले से शॉट्स लिए गए हैं, जो स्क्रीन शॉट्स लिए गए हैं, जो लोग इसमें मुलविस हैं, जो मुलज़मान इसमें मुलविस हैं, उनके स्क्रीन शॉट्स भी मौजूद हैं कि उन्होंने इस तालिबा के लिए क्या कहा, जिसके बायस जो है उन्होंने ये अहम कदम या ये इंतहाई कदम जो है वो उठाया। तो हम ये आपको बता रहे हैं कि डॉक्टर जो बिल्कुल ख़ास के एक कॉलेज से उसका ताल्लुक़ था और 3rd ईयर की वो तालिबा थी, मेडिकल की डॉक्टर थी। और ये वाक़या जो है इससे पहले जो स्क्रीन शॉट्स अभी आएँगे और जब केस चलेगा तो उसमें ज़ाहिर होंगे, तो वो स्क्रीन शॉट्स जो है उसमें ये देखा गया है, ये पढ़ सकते हैं हम लोग कि किस तरह से एक ग्रुप है, जो बाकायदा एक ग्रुप है जो लड़कियों को फँसाता है, हरास करता है, और मार्क्स के चक्कर में और मामलात में। अब ये डॉक्टर फ़हमीदा जो है उसका मामला ये था कि वो जो है डॉक्टर फ़हमीदा जो है उसका मामला ये था कि वो न सिर्फ जो है काबिल थी, बल्कि उन्होंने टॉप किया था। और टॉप होने के बावजूद भी उन्हें जो है फ़ेल किया गया। और इस तरह से उसको जो है मार्क्स जो है दुरुस्त नहीं दी गई, जो उनकी मार्क्स थी वो नहीं दी गई, और उसको वो टोला जो है वो बाकायदगी से हिरासा करता रहा और इसको टाइम हो गया, यानी इसको 2 साल हो चुके हैं और ये मामला चलता रहा है और इसका किसी ने नोटिस नहीं लिया। ये भी नहीं है कि इसकी कंप्लेन नहीं आई, कंप्लेन भी की गई, लेकिन उसका कोई नोटिस नहीं लिया गया, कॉलेज की इंतज़ामिया की तरफ से कोई नोटिस नहीं लिया गया, और ताकि ये तालिबा जो है इस तरह का इक़दाम उठाए जिससे ये सूरत-हाल पैदा हो कि वो ख़ुदकशी करने पे मजबूर हो जाए। तो हम ये देख सकते हैं
کہ اس طرح کے ٹولے جو ہیں، جو اس طرح کے ہراسمنٹ کے پیچھے جو لوگ ہیں، ملزم ہیں، مجرم ہیں، جو بھی ہیں، وہ ایک جگہ پہ نہیں ہے. کئی یونیورسٹیز ہیں، وہاں پہ اس طرح کے خود ٹیچر اس میں ملوث ہیں. اس طرح کا ہم کراچی یونیورسٹی کا مثال دے سکتے ہیں، اس طرح کا ہم سندھ یونیورسٹی کا مثال نائل آرین کا دے سکتے ہیں، اس طرح سے ہم سی ایم سی چانڈکا کا جو ہے وہ مثال دے سکتے ہیں، اور اس طرح سے نواب شاہ کا ایک مثال دے سکتے ہیں پی ایم سی کا، اور اس طرح کے اور بھی کئی واقعات ہیں. وہاں منظم گروہ ہیں جو طالبات جو ہیں ان کو یہ نشانہ بناتے ہیں، اور نشانہ بنانے کے بعد وہ یا تو وہ آباد کر دیتے ہیں، خودکشی کر دیتے ہیں، یا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے کیس جو ہے وہ ایک انکوائری بٹھائی جاتی ہے اور وہ اپنی رپورٹ دیتی ہے اور اس کو خودکشی قرار دیا جاتا ہے. اور یہ کبھی نہیں ہوا کہ جو لوگ ملوث ہیں اس میں ان کو سزا ملی ہو. تو اس بار بھی جو ایف آئی آر داخل ہوئی ہے جس میں 5 جو ہے ملزمان نامزد کیے گئے ہیں، تو اب بھی یہ خطرہ ہے کہ یہ انکوائری بھی جو ہے بالکل ہینڈی کیپ ہے، اور یہ انکوائری درست جو ہے اپنی انکوائری نہیں کرے گی. یہ کمیٹی جو ہے انکوائری کمیٹی، اور اس کو کنسنٹ جو ہے والدین کا بھی نہیں ہے. اسی وجہ سے ہائی پروفائل کیس کا ایک بار پھر جو ہے خراب ہونے کا جو ہے وہ خطرہ ہے. اور یہ بھی ہے کہ اگر اس طرح کے معاملات ہوتے رہے اور اس کو جو ملوث لوگ ہیں ان کو سزا نہیں ملی، تو یہ معاملہ یہ ہوگا کہ یہ معمول بن جائے گا، اور ہمارے جو یونیورسٹیاں ہیں یا کالج ہیں اور میں والدین جو ہے اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے نہیں بھیجیں گے، ان کا قتل ہونے کے لیے نہیں بھیجیں گے. اس لیے ضروری ہے کہ اس طرح کے اقدامات لیے جائیں تاکہ اس طرح کے جو واقعات ہیں ان پہ کنٹرول کیا جا سکے. اور یہ بات بھی اہم ہے اس کالج کے حوالے سے، میرے کو خاص کے حوالے سے، کہ وہاں ہراسمنٹ کے حوالے سے جو حکومت کا فیصلہ ہے، ایک کمیٹی بنائی جائے گی جو 3 لوگوں پہ مشتمل ہوگی، اور وہ اس کی جانچ پڑتال کریں گے. پہلے ہی اگر کوئی اس طرح کی شکایت آتی ہے تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی کمیٹی وہاں موجود نہیں ہے، سینئر اساتذہ کے پر مشتمل کوئی ایسی کمیٹی نہیں ہے، اور اس سے جو ہے ایک غفلت کا جو رجحان ہے وہ بھی نظر آتا ہے. اور یہ اس طرح کے معاملات تب جو ہے کنٹرول ہو سکتے ہیں جب حکومت جو ہے ویجیلنٹ رہے، اور تمام جو تعلیمی ادارے ہمارے درسگاہیں ہیں وہاں پہ یہ چیکس اینڈ بیلنس کیا جائے کہ اس طرح کے واقعات پیش نہ آئیں. ہمیں یقین ہے کہ ڈاکٹر فہمیدہ جو ہے ان کے ساتھ انصاف ہوگا، اور یہ نہیں ہوگا کہ ماضی کی طرح یہ کیس بھی ڈوب جائے. اس کے ساتھ جو ہے مجھے اجازت دیجیے، اور ہم پھر ملیں گے ایک اور موضوع کے ساتھ. اللہ حافظ.